तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज विश्व के प्रमुख जो घास भूमियाँ हैं उसको लेकर आए हैं। जो SSC हो, रेलवे हो, CGL हो, डिफेंस हो, इसमें जो वनडेज का एग्ज़ाम है उसमें आता ही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि विश्व की जो घास भूमियाँ हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। तो विश्व की जो दो घास भूमियाँ हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ एवं उसकी अवस्थिति। तो इसको देखेंगे। इसमें पहला है घास भूमियाँ सवाना। तो ये सवाना है, ये इसका अवस्थिति है अफ्रीका में। और उसके बाद कम्बोज हैं, तो ये ब्राज़ील में अवस्थित हैं। उसके बाद लनोज हैं, तो इसकी अवस्थिति जो है वेनेजुएला व कोलंबिया जो प्रांत हैं इसमें इसकी अवस्थिति है। उसके बाद जो दूसरा है वो शीतोष्ण घास भूमियाँ हैं। वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। इसमें पहला है प्रेयरी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच अवस्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कनाडा में है। उसके बाद है पंपास, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं पंपास। और ये डाउन्स, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद है स्टेपी, तो स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस एवं चीन के मंचूरिया प्रांत में इसका अवस्थिति है। तो ये हैं विश्व के प्रमुख घास भूमियाँ जो एग्ज़ाम में आता ही हैं। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो जनजातियाँ जो हैं उसका वो किस क्षेत्र में या देश से संबंधित हैं उसको देखेंगे। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम के लिए बेहतर हैं। तो पहला है इसमें एस्किमो। तो जो एस्किमो जनजाति हैं ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा से संबंधित हैं। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद हैं किर्गिज, जो मध्य एशिया में स्थित हैं। उसके बाद मावोरी हैं, तो मावोरी जनजाति जो हैं वो न्यूजीलैंड में ये लोग पाई जाती हैं। उसके बाद है मसाई, तो मसाई हैं पूर्वी अफ्रीका, जो किनिया क्षेत्र में है। ये जनजाति मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद है बेदास, जो श्रीलंका में ये पाई जाती हैं जनजाति। उसके बाद है निग्रो, तो जो मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद है सेमांग, तो जो सेमांग जनजाति हैं ये मलेशिया में पाई जाती हैं। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है यूकाधारी, ये जो हैं यूकाधारी ये साइबेरिया क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यूकाधारी जो हैं ये भी फेमस जनजाति हैं। बहुत बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनता है। जनजाति जो विश्व के प्रमुख जनजातियाँ हैं, इसलिए इसको इकट्ठा आप लोग के लिए किए हैं। उसके बाद आइनू हैं, तो आइनू जनजाति जो हैं वो जापान से संबंधित हैं। ये जापान देश से संबंधित हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हैं बुशमैन, तो जो बुशमैन जनजाति हैं ये कलाहारी मरुस्थल जो हैं उससे संबंधित हैं बुशमैन जनजाति। उसके बाद है रेड इंडियन, तो जो रेड इंडियन जनजाति हैं वो उत्तरी अमेरिका जो कनाडा में है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। उसके बाद हैं पिग्मीज, जो कांगो बेसिन क्षेत्र से संबंधित हैं, कांगो बेसिन से, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है बोरो, जो बोरो जनजाति हैं ये ब्राज़ील से संबंधित हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है इंकाथा, तो इंकाथा जो जनजाति हैं ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। तो इंकाथा जनजाति दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है हैदा, तो हैदा जो हैं ये अमेरिका से संबंधित हैं। इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये सामने सामने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को याद करने में बेहतर रहेगा। सामने सामने इसको मिला देते हैं। उसके बाद है हैदा के बाद तारतर, तो ये साइबेरिया क्षेत्र से संबंधित हैं जनजाति। उसके बाद है बद्दू, तो ये अरब से, अरब जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित है, अरब देश से। उसके बाद हैं पपुआइंस, तो ये हैं न्यू गिनी प्रांत से। उसके बाद है याकू, तो याकू जो हैं टुंड्रा प्रदेश से संबंधित जनजाति हैं। उसके बाद है जुलू, जो नेटाल प्रांत हैं दक्षिण अफ्रीका, इससे संबंधित हैं। तो ये काफ़ी बेहद हैं और VVI हैं। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग सेट में टेस्ट सीरीज में देखे होंगे। तो ये आप लोग थोड़ा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो टॉपिक हैं उसको देखते हैं। तो अब ये देखते हैं विश्व की जो प्रमुख जलप्रपात हैं उसको देखते हैं कि जो जलप्रपात हैं विश्व की, इसका अवस्थिति और देश कहाँ हैं और ये कौन कौन से जलप्रपात हैं जो एग्ज़ाम में आता ही है इससे क्वेश्चन। तो इसमें पहला है एंजिल,
तो जो एंजिल जलप्रपात हैं ये वेनेजुएला देश में अवस्थित हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला। अब उसके बाद है जोगिया गर्सोपा, तो जोगिया गर्सोपा ये जो हैं ये भारत में है, इसका जो अवस्थिति है ये भारत में है। और उसके बाद है डेल्ला, तो ये डेल्ला जो है जलप्रपात ये कनाडा में अवस्थित हैं। उसके बाद है नियाग्रा, तो नियाग्रा जलप्रपात ये कनाडा एवं दक्षिण अमेरिका की सीमा पर अवस्थित हैं। तो ये दे देगा जे नियाग्रा जलप्रपात की अवस्थिति, तो अगर इन दोनों देशों में से एक रहेगा तो उसको मार देना है ऑप्शन में, या दोनों दे देगा तो ऑप्शन से छांट लेना है। उसके बाद हैं अब येसोमाइट, तो जो येसोमाइट जलप्रपात हैं ये कैलिफोर्निया में अवस्थित हैं, ये कैलिफोर्निया देश से संबंधित हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हैं दक्षिणी मर्डाल्फोसेन, तो ये जलप्रपात जो हैं ये नॉर्वे में है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हैं तुगेला, तो तुगेला जलप्रपात जो हैं दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत सेट में आया है, थोड़ा सा नाम इसका टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन ये आता है। उसके बाद है कुकबेनम, तो कुकबेनम जो है वेनेजुएला से संबंधित हैं, कुकबेनम जलप्रपात वेनेजुएला देश से संबंधित हैं। उसके बाद विक्टोरिया है, विक्टोरिया जलप्रपात, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो हैं जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित हैं। उसके बाद हैं सुथरलैंड, तो ये हैं न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं, सुथरलैंड जो जलप्रपात हैं न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं। उसके बाद हैं रिबोन, तो रिबोन जो हैं ये कैलिफोर्निया देश से संबंधित हैं। और उसके बाद हैं ग्रेट कमारना, तो ग्रेट कमारना जो जलप्रपात हैं ये गुयाना देश से संबंधित हैं। और उसके बाद हैं गवार्नी जलप्रपात, तो ये हैं फ्रांस देश में। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोग के लिए ऐसा ही VVI क्वेश्चन देते रहेंगे। और आज का वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। धन्यवाद। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNVS स्टडी सेंटर में, और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज विश्व के प्रमुख जो घास भूमियाँ हैं उसको लेकर आए हैं, जो SSC हो, रेलवे हो, CGL हो, डिफेंस हो, इसमें जो 1 डेज का एग्ज़ाम है उसमें आता ही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि विश्व की जो घास भूमियाँ हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो विश्व की जो 2 घास भूमियाँ हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ एवं उसकी अवस्थिति, तो इसको देखेंगे। इसमें पहला है घास भूमियाँ सवाना, तो ये सवाना है ये इसका अवस्थिति है अफ्रीका में। और उसके बाद कम्बोज हैं, तो ये ब्राज़ील में अवस्थित हैं। उसके बाद लनोज हैं, तो इसकी अवस्थिति जो है वेनेजुएला व कोलंबिया जो प्रांत हैं इसमें इसकी अवस्थिति है। उसके बाद जो दूसरा है वो शीतोष्ण घास भूमियाँ हैं, वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। इसमें पहला है प्रेयरी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच अवस्थित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कनाडा में है। उसके बाद है पंपास, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं पंपास। और ये डाउन्स, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद है स्टेपी, तो स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस एवं चीन के मंचूरिया प्रांत में इसका अवस्थिति है। तो ये हैं विश्व के प्रमुख घास भूमियाँ जो एग्ज़ाम में आता ही हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो जनजातियाँ जो हैं उसका वो किस क्षेत्र में या देश से संबंधित हैं उसको देखेंगे। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम के लिए बेहतर हैं। तो पहला है इसमें एस्किमो, तो जो एस्किमो जनजाति हैं ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा से संबंधित हैं। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद हैं खिरगिज, जो मध्य एशिया में स्थित हैं। उसके बाद मावोरी हैं, तो मावोरी जनजाति जो हैं वो न्यूजीलैंड में ये लोग पाई जाती हैं। उसके बाद है मसाई, तो मसाई है पूर्वी अफ्रीका जो किनिया क्षेत्र में है, ये जनजाति मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद है बेदास, जो श्रीलंका में ये पाई जाती हैं जनजाति। उसके बाद है निग्रो, तो जो मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद है सेमांग, तो जो सेमांग जनजाति हैं ये मलेशिया में पाई जाती हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है यूकाधारी,
ये जो हैं यूकाधारी, ये साइबेरिया क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यूकाधारी जो हैं ये भी फेमस जनजाति हैं, बहुत बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनता है। जनजाति जो विश्व के प्रमुख जनजातियाँ हैं, इसलिए इसको इकट्ठा आप लोग के लिए किए हैं। उसके बाद आइनू हैं, तो आइनू जनजाति जो हैं वो जापान से संबंधित हैं, ये जापान देश से संबंधित हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हैं बुशमैन, तो जो बुशमैन जनजाति हैं ये कलाहारी मरुस्थल जो हैं उससे संबंधित हैं, बुशमैन जनजाति। उसके बाद है रेड इंडियन, तो जो रेड इंडियन जनजाति हैं वो उत्तरी अमेरिका जो कनाडा में है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। उसके बाद हैं पिग्मीज जो कांगो बेसिन क्षेत्र से संबंधित हैं, कांगो बेसिन से, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है बोरो, जो बोरो जनजाति हैं ये ब्राज़ील से संबंधित हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है इंकाथा, तो इंकाथा जो जनजाति हैं ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं, तो इंकाथा जनजाति दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है हैदा, तो हैदा जो हैं ये अमेरिका से संबंधित हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये सामने सामने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को याद करने में बेहतर रहेगा, सामने सामने इसको मिला देते हैं। उसके बाद है हैदा के बाद तारतर, तो ये साइबेरिया क्षेत्र से संबंधित हैं जनजाति। उसके बाद है बद्दू, तो ये अरब से, अरब जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित है, अरब देश से। उसके बाद हैं पपुआइंस, तो ये हैं न्यू गिनी प्रांत से। उसके बाद है याकू, तो याकू जो हैं टुंड्रा प्रदेश से संबंधित जनजाति हैं। उसके बाद है जुलू जो नेटाल प्रांत हैं दक्षिण अफ्रीका, इससे संबंधित हैं। तो ये काफ़ी बेहद हैं और VVI हैं, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग सेट में टेस्ट सीरीज में देखे होंगे, तो ये आप लोग थोड़ा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो टॉपिक हैं उसको देखते हैं। तो अब ये देखते हैं विश्व के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उसको देखते हैं कि जो जलप्रपात हैं विश्व की, इसका अवस्थिति और देश कहाँ हैं और ये कौन कौन से जलप्रपात हैं, जो एग्ज़ाम में आता ही है इससे क्वेश्चन। तो इसमें पहला है एंजिल, तो जो एंजिल जलप्रपात हैं ये वेनेजुएला देश में अवस्थित हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला। अब उसके बाद है जोगिया गर्सोपा, तो जोगिया गर्सोपा ये जो हैं ये भारत में है, इसका जो अवस्थिति है ये भारत में है। और उसके बाद है डेल्ला, तो ये डेल्ला जो है जलप्रपात ये कनाडा में अवस्थित हैं। उसके बाद है नियाग्रा, तो नियाग्रा जलप्रपात ये कनाडा एवं दक्षिण अमेरिका की सीमा पर अवस्थित हैं, तो ये दे देगा जे नियाग्रा जलप्रपात की अवस्थिति। तो अगर इन दोनों देशों में से एक रहेगा तो उसको मार देना है ऑप्शन में, या दोनों दे देगा तो ऑप्शन से छांट लेना है। उसके बाद हैं अब येसोमाइट, तो जो येसोमाइट जलप्रपात हैं ये कैलिफोर्निया में अवस्थित हैं, ये कैलिफोर्निया देश से संबंधित हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हैं दक्षिणी मर्डाल्फोसेन, तो ये जलप्रपात जो हैं ये नॉर्वे में है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हैं तुगेला, तो तुगेला जलप्रपात जो हैं दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत सेट में आया है, थोड़ा सा नाम इसका टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन ये आता है। उसके बाद है कुकबेनम, तो कुकबेनम जो है वेनेजुएला से संबंधित हैं, कुकबेनम जलप्रपात वेनेजुएला देश से संबंधित हैं। उसके बाद विक्टोरिया है, विक्टोरिया जलप्रपात, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो हैं जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित हैं। उसके बाद हैं सुथरलैंड, तो ये हैं न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं, सुथरलैंड जो जलप्रपात हैं न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं। उसके बाद हैं रिबोन, तो रिबोन जो हैं ये कैलिफोर्निया देश से संबंधित हैं। और उसके बाद हैं ग्रेट कमारना, तो ग्रेट कमारना जो जलप्रपात हैं ये गुयाना देश से संबंधित हैं। और उसके बाद हैं गवार्नी जलप्रपात, तो ये हैं फ्रांस देश में। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोग के लिए ऐसा ही VVI क्वेश्चन देते रहेंगे। और आज का वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। धन्यवाद।